So what is up guys? Recording started ना हाँ. So what is up guys? Welcome back to a new fresh vlog. ये थोड़ा सा सीरियस होने वाला है बट बिल्कुल नो कैप के साथ हम लोग चीज़ों पे बात करेंगे. तो आई होप आप लोग सब सेव होंगे. हम भी बिल्कुल सेव हैं. थोड़ी सी सिचुएशन ऊपर नीचे हुई थी बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. नाउ गाइस अभी मैं इस समय दुबई पे हूँ. ठीक है. एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ. साल भर होने वाला है दुबई में. सबसे पहली चीज़ दुबई की बात करता हूँ. और हाँ, कमेंट में कोई ये नहीं लिखेगा कि आई हाउ मच डिड यू गॉट पेड. तो ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज़ नॉट अ पेड थिंग. कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा है. इट्स जस्ट वट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ इट्स ऑल फ्रॉम माई हार्ट. नथिंग इज़ कोई भी चीज़ दोगलेपन के साथ नहीं बात होगी. एकदम फैक्चुअल बात होगी. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइज़ जैसा कि दुबई का अभी जो सिचुएशन है, दरअसल हुआ क्या है एग्जैक्टली. इंडिया में क्या लोग फैला रहे हैं कि दुबई में बॉम्ब गिर गया है, बुर्ज खलीफा गिर गया है, अटैक हो गया है, मिसाइल फट रही है, ये सब चीज़ें. तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें कितनी सच्चाई है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे. यहाँ क्या कहते हैं, बॉम्ब नहीं गिरे हैं, मिसाइल और ड्रोन्स गिरे हैं. बॉम्ब तो नहीं गिरा है कुछ, लेकिन मिसाइल और ड्रोन्स गिरे हैं. और वो डेडिकेटेड एरिया में टारगेट कर रहा है ईरान, जैसे कि यूएस की एम्बेसी, यूएस का बेस कैंप अबू धाबी में, और जबल अली पोर्ट में, जैसे वहाँ पे यूएस की नेवी वहाँ पे डॉक होता है मेरे ख्याल से. तो उन जगहों पे वो लोग अटैक कर रहे हैं जहाँ पे यूएस बेस्ड जगह हैं, जो आर्मी से रिलेटेड जगह हैं, वहाँ पे अटैक कर रहे हैं. और थोड़े बहुत जो मिसाइल हैं वो इंटरसेप्ट होके कुछ अलग अलग जगह में गिर गई थी, जैसे कि पाम में फेयरमाउंट पे गिरी थी. और क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत जगह और भी गिरी थी, जो कि वो टारगेटेड नहीं था. वो डेब्रीज गिरे थे इंटरसेप्ट होकर के. उनका वो टारगेट सारे एक जगह हो रहे थे. डेब्रीज क्या होता है सौरभ भाई? डेब्रीज कुछ नहीं होता. जब मिसाइल और को जो फेंकी या ड्रोन जो फेंके जा रहे हैं, उसको यहाँ से जो इनका डिफेंस सिस्टम है वो जो फेंकता है उसको जब दोनों चीज़ टकराने के बाद जो मलबा बचता है उसको डेब्रीज कहते हैं. ऐसी भाषा में ये समझो कि इस साइड से ईरान ने ड्रोन्स छोड़े हैं, इस साइड से दुबई गवर्नमेंट ने डिफेंस में अपनी मिसाइल छोड़ी है. जो वो दोनों जब टकराते हैं तो ऐसे ही समझो कि बारूद गिरता है, तो उसको डेब्रीज बोलते हैं. हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या सिचुएशन ये है कि डेली जो एक्टिविटीज़ हैं, लोग आना जाना अपने काम पे, और स्कूल्स बंद हैं. वो घर से ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. लेकिन बाकी चीज़ें जितनी भी हैं नॉर्मल, वो सब वैसे के वैसे ही हैं. लोग जा रहे हैं और गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग रोडों पे चल रहे हैं, तो वो सब नॉर्मल है. लेकिन अभी सिचुएशन आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता है. और वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. बट अदर देन दैट कि बुर्ज खलीफा गिर गया है, ये हो गया, वो सब गलत है. बुर्ज खलीफा ये है ना आंखों के सामने यार, बिल्कुल खड़ा हुआ दिख रहा है. मेरे को तो गिरा हुआ नहीं दिख रहा बाय द वे. वो सब कुछ नहीं हुआ है. तो बुर्ज खलीफा इज और कुछ भी ऐसा इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि तुम इधर नहीं जा सकते, तुम उधर नहीं जा सकते. अभी भी तुम खाना लेने के लिए, सामान लेने के लिए ये क्या कहते हैं, डिलीवरी वाले तो आएंगे, वो तो आ ही रहे हैं. साथ पे सुपर मार्केट्स, ये सब जगह से सामान हम लेने जा सकते हैं. ऐसा अभी भी कुछ नहीं है. और अभी न्यूज़ आई थी यूएई की गवर्नमेंट की कि उन लोगों के पास इनफ फूड सप्लाई है फॉर नेक्स्ट 5 months. तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, वो लोग जा कर के सामान खाने पीने का सब एकदम स्टॉक में रख ले रहे थे, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ सकते हैं. तो उन्होंने अभी जाके बताया कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इनफ सप्लाई है खाने पीने की, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है. और बाकी भी चीज़ें हैं. अभी कल यूएस एम्बेसी में अटैक हुआ था, या वहाँ गिरा था, या डेब्री गिरा था, या क्या हुआ था, एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता. लेकिन वहाँ पे भी हुआ, फटा वहाँ पे. तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे. और होपफुली ये सॉर्ट आउट हो जाए जी. अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ, लंबे समय तक चला, फॉर एग्जांपल लेट्स से 4 हफ्ते या 5 हफ्ते या लंबे समय तक चला, तो गाइज अभी अगर मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन बताऊं, तो गाइज आजकल एक एक्सपेरिमेंट के तौर से मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रहा हूँ. तो आप लोग लिटरली मानोगे नहीं. अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं यहाँ पे एक वीडियो भी लगा दूंगा मेट्रो में एक्चुअली कितना रश चल रहा है.
अभी लोग क्या है ना, इंडियन मीडिया क्या कर रही है कि क्यों सौरभ भाई, कि इंडियन मीडिया क्या कर रही है, बहुत चीज़ें फेक करके दिखा रही है। अभी आज मुझे सुनने में आया कि एक मेरा रिश्तेदार मेरी मम्मी से कहता है कि दुबई में सेफ़ नहीं है बिल्कुल, उसको घर बुला लो। अरे क्यों घर बुला लो भाई, लोग एक सेफ़ नहीं है तो दुबई ये लोग ऐसे चल क्यों रहे हैं यहाँ पे? व्हाट डू यू थिंक सौरभ भाई? बिल्कुल सही बात है। अब ये हवा है सिर्फ है। और बहुत सारे लोग ऐसे, इनफैक्ट मेरे एक खास जानने वाले हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो हमारे ऑस्ट्रेलिया गए बाय द वे। तो वो बंदे ने मतलब लिटरली उसने मुझे इतनी सारी एआई मेड वीडियोस भेजी है। वो उसमें आप देखोगे वीडियो में, इजराइल एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहीं हुआ है वो इजराइल में हुआ है। क्या बोलते हो सौरभ भाई? इसराइल में तो हुआ ही ऑब्वियसली, बट लेकिन गल्फ स्टेट पे भी अटैक हो रहा है ना, सब जगह अटैक कर रहे हैं वो यूएस के बेस कैंप्स में। हाँ, और मेन रीज़न जो मुझे लगता है कि ये जो भी ये कर रहा है ईरान, इट जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि इनको पता है दुबई वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है। आज की डेट में यहाँ पे कोई क्राइम नहीं, कोई गैंगस्टर यहाँ पे हुड नहीं है, कोई ऐसे लोग यहाँ पे क्राइम नहीं कर सकते चलते फिरते, कोई आपके सर पे बंदूक नहीं रख सकता, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती नहीं है। घूसखोरी, ऑल दिस थिंग्स दे आर नॉट मेड फॉर दुबई। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस सिटी का रेपुटेशन उछालने के लिए कुछ ना कुछ तो लोग प्लान करेंगे ना। और ये हम लोग की गाड़ी है, यहाँ पे सामने से गाड़ियाँ जा रही है सेफली तरीके से, लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम बाय द वे हम कहाँ जा रहे हैं सौरभ भाई? अभी हम जाएंगे बिजनेस वे। बिजनेस वे के बाद हम कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली? ऑफिस में जाएंगे, उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद वापस आ जाएंगे बस। नहीं, हम पूल भी तो जा रहे हैं ना। पूल तो जाएंगे, अब वो तो है, हाँ। उसमें क्या अब बताना। हम पूल जा रहे हैं गाइस। पूल जाने का जो एकमात्र रीज़न है वो इसीलिए जा रहे हैं कि सो दैट आप लोग को भी पता चले कि किस हिसाब से यहाँ पे सेफ्टी चल रही है। कल मैं मैदान में था, ऑनेस्टली मेरे सर के ऊपर से जेट्स गए हैं, तो यहाँ पे जेट्स चालू है, वो गवर्नमेंट के जेट्स हैं, वो लोग जा रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं। बट यहाँ पे गाइस लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, मैं एज अ पर्सन दुबई में रह रहा हूँ, मैं कोई दुबई की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ सच है वो सच है। यहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है। सौरभ भाई एग्री करते हो नहीं करते हो? बिल्कुल। यहाँ पे कोई आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है, कोई हाथ उठाएगा तो सीधे सीधे आप 20-25-30 लाख का फाइन आता है आपको, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ। यहाँ पे बिना परमिशन के आप वीडियो नहीं बना सकते हो। ये जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ इसके लिए भी मैंने अपन लोगों ने मीडिया लाइसेंस लिया है, दैट्स वाई वी आर एबल टू रिकॉर्ड आवरसेल्फ। वो भी हम सिर्फ अपने को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें हम किसी और को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो रूल्स नियम जो है, नियम कानून बहुत सख्त है दुबई में। उसी वजह से ये कंट्री जो है, ये वही, और जो सिटी है दुबई स्पेशली, ये अभी एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। तो कोई भी छोटी मोटी चीज़ें, भाई आप लोग कह रहे हो वॉर हो रहा है, कुछ भी फेक न्यूज़ मत फैलाओ, एआई का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, एआई से कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करो। लेकिन ट्रैफिक बहुत कम हो गया है वैसे कंपैरेटिव। एब्सोल्युटली ट्रैफिक कम हुआ है, क्योंकि लोगों को बहुत लोग चले गए हैं यहाँ से, जा रहे हैं ओमान के, निकल के यूरोप को जा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं डर के हमारे की कुछ हो ना जाए वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। देखो ना यार, अभी तो सेफ है। ट्रैफिक देखो ना सौरभ भाई, ये बगल में देखो, आपके लेफ्ट की बात मतलब करो। इतना भयंकर ट्रैफिक नहीं है ये, जैसा बिल्कुल जैम पैक ट्रैफिक होता था, निकलो तो भी पूरा फुल एकदम, घुसने की भी जगह नहीं होती थी, वैसा नहीं है ट्रैफिक। बहुत ही मतलब रनिंग ट्रैफिक है ये, इसको ट्रैफिक थोड़े बोलते हैं, इसको रनिंग है, रन कर रहा है। ऐसा जैम नहीं है कि बंद हो गया है, मतलब हिल नहीं रही गाड़ी, ऐसा वाला सिस्टम नहीं हो रहा है। अभी आराम से आ जा सकते हो। अच्छा, हाँ तो गाइस यही मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि भाई प्लीज़ फेक न्यूज़ पे ध्यान मत दो, इग्नोर करो। हम लोग दुबई में रह रहे हैं, हम यहाँ के सिटीज़न हैं, हमें पता है भाई क्या है ये सिटी एग्जैक्टली, क्या यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, किस हिसाब से आपको, किस हिसाब से क्या चीज़ों का कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो हर एक स्टेप फूक के लेना रहता है। इनफैक्ट अभी यहाँ पर से बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया गया जस्ट बिकॉज दे वर स्प्रेडिंग फेक रूमर्स अबाउट दिस वॉर थिंग। कुछ अटैक नहीं हुआ है, वापस से बोल रहा हूँ, ईरान ने ड्रोन छोड़े, हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस के लिए मिसाइल छोड़ी, दोनों इंटरसेप्ट हुआ, उसका डेब्रीज, उसका बारूद गिरा, बारूद की वजह से जगह पे आग लगी है। यहाँ है, जैसे ही वो डेब्रीज फॉल हुआ, आप मानोगे नहीं, कम से कम 10 एम्बुलेंस और 10 पुलिस की गाड़ी गई है ऑन द स्पॉट लोकेशन पे, ऑन द स्पॉट। आप मानोगे नहीं, दुबई में हर 2 किलोमीटर की रेंज में एक पुलिस स्टेशन है। सौरभ भाई गलत बोल रहा हूँ? सही बात है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर क्या, लेकिन है सही बात है। लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ की गवर्नमेंट कितनी फास्ट रिएक्ट कर रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें ठीक हैं अभी भी, उतना पैनिक नहीं है। लेकिन अभी आगे क्या होता है वो पता लगेगा अगले 1 हफ्ते के अंदर। जी गाइस, फॉर श्योर अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसको ज़रूर लाइक करना, और हो सके तो सबके पास प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि ये चीज़ सच एग्जैक्टली सच्चाई का सामने आना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने इनिशियल स्टेप उठाया। आई होप आप मेरी वीडियो हर एक उस हिंदुस्तानी नागरिक तक पहुँचाओगे जिनको लगता है कि दुबई सेफ़ नहीं है आज की डेट में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ
लाइक फ्यू डेज में जो जो चीज़ें हुई है इसके बेसिस पे आप लोग जज कर रहे हो। मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊंगा सामने बुर्ज खलीफा, जो लोग कह रहे थे गिर गया है। आप देखोगे मेरी आंखों के सामने बुर्ज खलीफा को देख पा रहे हो, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल। बस एक बार सौरभ भाई से रिक्वेस्ट है भाई उन्होंने मेट्रो चेंज कर दिया है। जी। तो गाइज़ मैं ये बात कर रहा था अभी सौरभ भाई से कि यार लिटरली गाइज़ दुबई में ना ट्रैवल करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आई वुड रादर प्रेफर, अगर कोई भी दुबई आता है तो मेट्रो से ट्रैवल करो। थोड़ा सा रश ज़रूर है, लेकिन मुंबई दिल्ली वाला हाल नहीं है कि भाई आप कब घुस रहे हो अंदर, कब बाहर आ रहे हो पता नहीं चलेगा। बाकी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पांडे जी से पूछते हैं। जी सौरभ भाई, क्या लगता है आपको मेट्रो से ही ट्रैवल करना सही है आज की डेट में दुबई में? अभी तो बिल्कुल मस्त है ना, परफेक्ट है ना अभी? तो गाइज अभी अपन लोग डाउनटाउन के अंदर है, मतलब एग्जैक्टली अगर बताऊँ तो बिजनेस बे में है, तो आसपास ही है दोनों, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी गाइज आप लिटरली मैं पीछे का अगर आपको सीन दिखाऊँ, पीछे मतलब सामने का, आप देख सकते हो भाई गाड़ी गाड़ी गाड़ी, पीछे भी गाड़ी, हर तरफ गाड़ी, पता नहीं कौन सा बम गिर रहा है, कौन सा अटैक हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जो लोग रह नहीं रहे हैं ना दुबई में, एग्जैक्टली देखो दो तरीके के लोग होते हैं। एक आदमी वो होता है जो प्रॉब्लम को फेस करता है, आगे बढ़ता है। दूसरा वो होता है जो घबरा जाता है और भाग जाता है। तो भाई आपके पास ऑप्शन दोनों है, आप कौन सा बनते हो? क्यों सौरभ भाई? हमको भी पता है कि भाई थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे, लेकिन हमको ये पता है कि आउट ऑफ 100 हमें सिर्फ 20% रिस्क है। वो भी 20% हम गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ेंगे सौरभ भाई। क्योंकि भाई 80% हम लोग खुला चल रहे हैं, हम लोग पूल जा रहे हैं, हम लोग हर जगह जा रहे हैं, हमें नहीं डर है भाई। क्योंकि हमें यहाँ की जो हमारे हिज हाइनेस है उनके ऊपर, उनके एक एक स्टेप के ऊपर भाई कौन एक दिन के अंदर 1 बिलियन 2 बिलियन दिरहम खर्च करता है, समझ रहे हो? डॉलर 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर कौन खर्च करेगा भाई, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर पीपल सेफ्टी? आप लोग समझ रहे हो? क्या लगता है आपको सौरभ भाई, इस टॉपिक पे क्या बोलोगे आप? लेकिन वो ईरान की सारी प्लान है ना कि सस्ते सस्ते वो लोग ड्रोन फेंक रहे हैं 20-20 हज़ार डॉलर के, और यहाँ पे 4-4 मिलियन डॉलर की मिसाइलें फेंकवा रहे हैं उनसे, और उनका स्टॉक खत्म कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। इनको क्या लग रहा है इतने कितना भी स्टॉक खत्म कर देंगे पैसा थोड़ी खत्म हो जाएगा इनके पास? ऑब्वियसली हर चीज़ का अनलिमिटेड है, लेकिन हर चीज़ का भी एंड होता है ना। कितना अनलिमिटेड है? अगर ये वॉर ऐसे ये इन्होंने प्रॉपर वॉर अगर चली 10 साल 5 साल, तब तो फटेगी ना सबकी। ऐसा थोड़ी होगा, ये लोग जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे इसको। आपको क्या लग रहा है 5 साल चलेगी वो? नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूँ। जैसे तुमने बोला अनलिमिटेड नहीं है कुछ भी। हाँ मतलब बट नहीं चलेगा ना, ये सब छोटे में खत्म करना पड़ेगा इसको। हाँ बट इतना तो पैसा है कि ऐसी ये जो छोटी मोटी ये सो कॉल्ड वॉर हो रही है, ऐसी आराम से 50-60 तो लड़ ही लेंगे, इतना पैसा तो है इनके पास। लड़ नहीं रहा, डिफेंस सिस्टम इज नॉट लड़ना भाई, मतलब डिफेंस कर सकते हैं ना डिफेंस। तो गाइज अभी मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, ये है दमैक पैरामाउंट। दमैक एक डेवलपर है दुबई में, काफ़ी शानदार। हमारे बड़े भाई, ह्यूज शाउट आउट टू इमरान आलम जी, हमारे उस्ताद जी है, वो हमारे वहीं सेल्स मैनेजर हैं, काफ़ी बड़े ऐतिहासिक आदमी हैं। तो गाइज ये पूल है, देख लो, 4 बिल्डिंगों के बीच में स्विमिंग पूल है। यहाँ पे मैं इस समय स्विमिंग करने आया हूँ, और लोग कह रहे हैं कि दुबई में वॉर हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। गाइस कुछ नहीं हो रहा है भाई, सब नॉर्मल है, लोग नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे हैं। अब भाई देखो, कहने वाले तो 100 चीज़ें बोलते हैं ना, ऑब्वियसली कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो गाइस आप लोग फेक न्यूज़ पे भरोसा करोगे तो इट्स योर लॉस। अपन लोग तो देखो भाई, जिस चीज़ के लिए हम धरती पे आए वो चीज़ करके रहेंगे। अगेन मेरे सारे रिश्तेदारों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को पता नहीं है कि आउट ऑफ इंडिया क्या चल रहा है, दिस इज़ नॉट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी लिविंग अब्रॉड, एंड दिस इज़ ओनली फॉर दोज हु आर लिविंग इन इंडिया, एंड दे आर टेलिंग माई पेरेंट्स कि दुबई में ऐसा हो रहा है, अपने बच्चे को बुला लो, वो कर लो। सिंपल ब्रेन है ना, ब्रेन यूज़ करो। तो मिलते हैं आपसे, मैं जाता हूँ पूल पे, थोड़ा बॉडी हल्की करके थोड़ी देर में आपको कैच आउट करता हूँ। सी यू, बाय गाइस। मैं था अटैक होने वाला था दुबई में, यार अटैक नहीं हुआ अभी तक। क्या बात, अटैक होना हो तुम्हारा भाई तो फुल एंजॉय कर रहा है लालो। आसमान सर के ऊपर ही है, हमला किसी भी समय हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं गाइस, ठीक है? अपना सीन क्लियर रखो, सॉर्टेड रखो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लोग बस लोगों ने हवा बना रखी है कि भाई अटैक होने वाला है, ये वो सो। भाई कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, अपने फुल एंजॉय कर रहे हैं, और भाई कोई सीन ही नहीं है, फुल एकदम एंजॉय चल रहा है। बाकी रिलैक्स करो, वन लाइफ, गॉड गिव यू दिस लाइफ, तो लिव इट फुलेस्ट।
इंजॉय करने का मांगता मेरे भाइयों, इंजॉय, है ना। बाकी तुम्हारे भाई ने जिम में बन गया, लेकिन फिर भी देख लो, देख रहे हो ना, जिम बंद करे हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी भी अंदर का शेर जिंदा है।